बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। तो मैं लेकर आता हूं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो और कुछ व्लॉग भी। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं दालचीनी, जिसे इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दालचीनी के ऐसे फ़वाइद बताऊंगा कि अगर आप लोग आज की ये वीडियो मेरी देख लेंगे तो आप अपने किचन से कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये इंतहाई कीमती चीज़ है। दालचीनी इंतहाई कीमती चीज़ है, सदाबहार जवानी के लिए, खूबसूरती के लिए, इसके अलावा दामी खांसी के लिए, शुगर के लिए, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल को ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको शुगर है उसको ख़त्म करने के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, इसके अलावा दिल के जुमला अमराज के लिए, कैंसर से बचाव के लिए, दिल की बंद शरियानों को खोलने के लिए, गैस के लिए और मतली के लिए, इन तमाम अमराज के लिए दालचीनी के बहुत ही फ़वाइद हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इससे रेमेडी तैयार करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इससे तमाम फ़वाइद बताऊंगा, रेमेडी बताऊंगा और वो ऐसे बताऊंगा कि जिन लोगों को यह इस्तेमाल नहीं करनी है वो भी बताऊंगा। तो दालचीनी की जो अक़साम है उसमें मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी दालचीनी की कौन सी की किस्म सही है। तो यह जो मैंने तमाम अमराज, दिल के अमराज के लिए, कैंसर से बचाव के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए, दामी खांसी को, कब्ज़ और ऐसी कोलेस्ट्रॉल को, ऐसी तमाम बीमारी जो मैं ऊपर गिनी है उन तमाम खत को ख़त्म करने के लिए मैं आपको ये रेमेडी बताने जा रहा हूँ। आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और आपने आधा चम्मच दालचीनी का लेना है और आपने 1 चम्मच सौंफ का लेना है। इसको आपने एक उबाल देना है, ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ एक उबाल दे के उसको उतार देना है और उसको आपने ठंडा कर लेना है। जब वह नीम गर्म रह जाए तो उसको आपने रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अगर आप इसको कुछ दिन इस्तेमाल करोगे तो ये तमाम जो कि आपकी बीमारियां हैं इंशाअल्लाह उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको मालूम है कि दालचीनी मदनियात से भरपूर है। इसमें पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और प्रोटीन जैसे कैसे कीमती मदनियात कितनी ज़रात पाए जाते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द है या किसी और जगह दर्द है उसके लिए आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ। तो जोड़ों के दर्द के लिए आपने 2 चम्मच शहद के लेने हैं और उसमें आपने 3 से 4 चम्मच जो के नीम गर्म पानी के लेने हैं और उसमें आपने आधा चम्मच जो कि वो दालचीनी का शामिल कर लेना है और इसको आपने मिक्स करके एक पेस्ट बना लेना है। अब आपके जहाँ पर दर्द हो, चाहे घुटनों में या किसी जगह भी दर्द हो, आपने उसके ऊपर उस लेप कर देना है। उस लेप को आपने कुछ रहने देना है। इंशाअल्लाह आप थोड़े दिन ऐसा करोगे तो आपको वो जो दर्द है उसमें बहुत ही कमी महसूस आपको लोगों को हो जाएगी। अब मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूँ वो दामी खांसी के लिए है, यानी जिसको पुरानी से पुरानी खांसी हो, जिसको काली खांसी भी कहते हैं और वो खांसी ख़त्म होने का नाम नहीं लेनी हो, तो आप लोगों ने ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी है। आपने जो कि शहद जो कि वो 1 चम्मच लेना है और दालचीनी आधी चम्मच और चुटकी आपने काली मिर्च की लेनी है। इसको आपने मिक्स कर लेना है और इसको आपने एकदम नहीं खाना है। इसको आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे लेकर थोड़ा थोड़ा आपने ऐसे इसको
खाना है, थोड़े वक्फे वक्फे से आपने इसको इस्तेमाल करना है ताकि आपके गले में जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो थोड़े थोड़े वक्फे से आप इसको जैसे चाट रहे होते किसी चीज़ को, ऐसे चाटते जाएं इसको, तो इंशाल्लाह जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जिसको काली खांसी कहते हैं वो इंशाल्लाह ऐसे करने से कुछ दिन के इस्तेमाल से ये खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कमज़ोरी के लिए रेमेडी, या ख़ासकर मर्दाना कमज़ोरी के लिए। वो अफराद जो परेशान हैं वो मर्दाना कमज़ोरी के लिए जो रेमेडी ज़रूर सुन लें कि आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है और उसमें आपने 1 चम्मच शहद की शामिल करनी है और उसमें आपने आधी चम्मच दालचीनी का पाउडर वो इसको मिक्स कर लेना है और आपने रात को सोने से पहले 2 घंटे पहले आपने ये दूध को पी लेना है। तो ये अमल आपने रोज़ाना नहीं करना है क्योंकि ये दालचीनी की खसीयत बहुत गर्म होती है, तो इसलिए आपने एक दिन छोड़कर एक दिन ये अमल करना है। तो इंशाल्लाह अगर आप कुछ दिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करोगे तो आपकी कमज़ोरी, किसी किस्म की कमज़ोरी है या मर्दाना कमज़ोरी है, वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको लास्ट में ये रेमेडी बताने जा रहा हूँ कि सदाबहार जवानी के लिए। आप ये चाहें कि आप सदाबहार जवान रहें, आपके चेहरे के दाग धब्बे छाइयाँ का खात्मा हो, तो यह रेमेडी आप ज़रूर नोट फरमा लें। आपने करना क्या है कि जैतून, जिसको ऑलिव ऑयल कहते हैं, उसका 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच आपने शहद का लेना है, शहद का लेना है और आधा चम्मच आपने दालचीनी का लेना है। इसको आपने मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट बना लेना है और अपने चेहरे के ऊपर आपने 2 घंटे तक अप्लाई कर रखना है। तो आपने ये जब 2 घंटे के बाद आप इसको उतारोगे तो आपके चेहरे के कील मासे, छाइयाँ, खूबसूरती, आप जिसको सदाबहार जवान रहना चाहते हो तो वो आपकी जवानी इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। तो इसको रेमेडी को आप कुछ दिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो चेहरे की छाइयाँ, कील मासे, सब का आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये तो कुछ इसके फ़वाइद थे दालचीनी के और इसके रेमेडी आप लोगों के साथ में शेयर की। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनमें वो अफराद जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो कि दालचीनी खुद एंटीबायोटिक कहा जाता है, वो अफराद जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं वो अपने मालिश से रुजू करने के बगैर इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो अफराद जिनको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये दालचीनी जो कि ब्लड प्रेशर को लो करती है, वो अफराद जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर लो है वो इसको इस्तेमाल ना करें। वो अफराद जिनकी शुगर लो है वो अफराद इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दालचीनी जो कि वो शुगर को लो करती है, इसलिए जिनकी शुगर लो है वो भी अफराद इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हामिला ख़वातीन वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो अफराद जिनका खून पतला है वो अफराद भी इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा बाकी तमाम अफराद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार ये कुछ इसके दालचीनी के फ़वाइद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।